यूपीएससी ईएससी 2025-26 यानी 26 ही बोलूँगा, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 26 में पेपर होगा इसका, आओ पूरा जानते हैं। ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है, पैसा नहीं लगेगा। आ जाओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो क्या है, 16/10/2025 है। तो ये रात 12 बजे तक वेट मत करिएगा, 6 बजे तक ही रहता है शाम तक। इन जनरल आजकल एप्लीकेशन में चेंजेस आ रहे हैं। फॉर्म कहाँ भरेंगे आप, upsc.gov.in, बट इसमें एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए यूपीएससी ऑनलाइन करके आता है, मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी रिगार्डिंग दिस। ये upsconline.nic.in, यहाँ पर जाके अप्लाई करना है आपको। जो आपका ये बता रहा था मैं, 26/9/2025 से लेके 16/10/2025 6 बजे तक आपका क्या है टाइमिंग है इसका। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये फॉर्म भरेंगे आप, पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कौन कौन से ब्रांच से आप पेपर दे सकते हैं। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बीटेक के हर ब्रांचेस एलिजिबल रहता है, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, केमिकल का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, लेकिन पेपर आपको देना होगा इन चारों में से किसी एक डिसिप्लिन में। एलिजिबल आप हैं, बट पेपर आपको देना होगा इन चारों में से किसी एक डिसिप्लिन में, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हमारे पास कितना है, 474 वैकेंसीज टोटल है आपका। खास बात क्या है, यूपीएससी ईएससी में जो पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू तक जाते हैं, पास करते हैं, लेकिन कटअप तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनके लिए बहुत सारे जॉब्स के लिए नया पोर्टल आया है और उससे रिक्रूटमेंट भी चालू हो गया है। अभी मैं पहला रिक्रूटमेंट देखा, उसका स्टार्ट हुआ है डीडीए का, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का। अभी एक दिन पहले इसका वीडियो गया था लाइव, उसमें जो पास हैं वो एलिजिबल हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो ये जो पेपर लिखेंगे इसका, उसके लिए एक अच्छा मौका है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन से बेसिकली जगह पर पोस्टें आपको मिलता है। आपका रेलवे में भी है, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट सर्विस में है, ठीक है। उसके बाद आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO में है। उसके बाद सर्वे इंडिया ग्रुप ए का जो पोस्ट है, ये सब मिलता है। ये सब पोस्टें आपके पास है। इलेक्ट्रिकल का डिफरेंट ब्रांचेस का अलग पोस्टेड है, ठीक है। तो रेलवे में अच्छा है आपका, ये में रेलवे में काफ़ी अच्छे पोस्ट इसमें है इसमें, ठीक है जी। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम्स इन बेसिकली आपका सेंटर्स में होगा। उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम इन सेंटर्स में होगा और इंटरव्यू इन जनरल दिल्ली में होता है, पर्सनल इंटरव्यू। इसके 3 फेजेस होते हैं पेपर के, क्या क्या मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास एलिजिबल कौन है, आपका नेपाल का, भूटान का, और ये कंट्रीज से जो परमानेंटली सेटल होने के लिए इंडिया में आए हैं वो एलिजिबल है। इंडियन नेशनल तो एलिजिबल है ही। एज लिमिट आपका 21 साल मिनिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम कितना है 30 ईयर्स आपका है, 30 साल मैक्सिमम है। आप 2 जनवरी 1996 से पहले नहीं पैदा हो उस दिन ठीक है, और 1 जनवरी 2005 के बाद ना पैदा हो, मतलब इसके बीच में जो भी हैं वो एलिजिबल हैं। जनरल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंट जगह पर डिफरेंट सर्विसेज आपको मिलता है, जैसे नेवी में है, उसके बाद ये सारे डिफरेंट जगह पर डिफरेंट सर्विसेज। फॉर एग्जांपल रेलवे बोर्ड में ये 4-5 जगह पर आप काम पा सकते हैं बेसिकली एज एन IAS ऑफिसर, ठीक है। अच्छा, एक कैंडिडेट हमारे साथ काम कर रहे थे, अब ये IAS ऑफिसर हैं, उनका प्रिपरेशन, उनका स्ट्रगल, कैसे स्ट्रेटजी लगाया, उनके साथ मैंने एक वीडियो शूट किया था, काइंड ऑफ पॉडकास्ट, वो मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन है, उसको देख लेना। काफ़ी अच्छे थे, उनका 30 समथिंग रैंक था, ऑल इंडिया रैंक यूपीएससी में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच से थे, उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस और डिफरेंट चीज़ें हमारे लिए काम करे हैं 4-5 साल पहले। अभी तो 2 साल 3 साल हो गया उनका नौकरी लग गया है। हाँ, मतलब हमारे साथ काम करे थे लास्ट तक नौकरी से पहले, उसके बाद नौकरी लग गया, फिर नौकरी चले गए वो, ठीक है। 4-3 साल लगभग लगा लो हुआ है उनका जॉब का। तो आपका पेपर जो होगा, आई थिंक मैंने आपको पेपर का यहाँ पर कहीं डेट है, प्रीलिम्स का पेपर का डेट है जनवरी में, पेपर सा 8 जनवरी ऐसे कहीं मैंने पढ़ा था प्रीलिम्स का पेपर का डेट, ठीक है। 8 जनवरी के आसपास कहीं मैंने पढ़ा था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट आई हैव रीड दैट कि भाई साहब कब पेपर आपका होगा, ठीक है। मैंने वो प्रीलिम्स का पेपर का डेट, हाँ 8 फरवरी आपका पेपर है। देखिए यहाँ पर प्रीलिम का स्टेज 1 पेपर कब है, 8 फरवरी 2026 को
प्रीलिम्स का पेपर है, फिर आपका मेंस का होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका इंटरव्यू का होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं। ये तो हमारे काम 200 रुपया फीस लगता है। ऐसे लड़कियां SC ST PWBD कोई पैसा लगता नहीं, एग्जम्प्टेड है पैसे के लिए। तो 200 रुपये फीस, मतलब ये UPSC का जो भी निकलता है, SSC का जो भी निकलता है, RRB का, और ख़ास बात रिफंड मिल जाता है, ये अच्छे मानता हूँ, बहुत अच्छे एप्लीकेशन है। 200 रुपया, 100 रुपया, 400, 100 रुपया, फिर बाकी रिफ़ंड करते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। क्वालिफिकेशन BTech होना बहुत ज़रूरी है, कोई परसेंटेज का नीड नहीं है, जो पास आउट है वही एलिजिबल है। इसका ना टाइमिंग चेंज हो रहा है, पहले इसका निकला अप्रैल में निकलता था, फिर जुलाई में हुआ, अभी ये सितंबर में निकल रहा है। टाइमिंग थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है इसका, कब कुछ सालों में चेंज होते रहते हैं। फ़ीस आपको बताया था 200 रुपया, और ये जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए फ़ीस नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा अप्लाई यहीं पर करना है, upsconline.nic.in पर अप्लाई करना है। मैं आपको सिलेबस वगैरह बता दूंगा। अगर आपको इसका पूरा डिटेल PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल या फिर मतलब और एक चैनल का है ना, नाम क्या है वो, आई थिंक कुछ अलग नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, वो मैंने डाल दिया है। ठीक है, क्या नाम था उस एप्लीकेशन का? एक्चुअली मेरे को कुछ बच्चों ने बोला सर उसको ज्वाइन करो, आप इंडियन है और उसमें चैनल बना लो। मैं आपको बता देता हूँ, अराताई एप्लीकेशन, उसमें अगर आप हैं तो उसका भी मैंने एक चैनल बना दिया है जॉब अपडेट्स के लिए, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल पर सिर्फ ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स मिलेगा आपको, कोई मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स, अप्रेंटिस से वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं। तो आपको प्रॉपर जॉब नोटिफिकेशन चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, और प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा। 6 बजे तक शाम तक फॉर्म भर सकते हैं आप। उसके बाद आप देखेंगे अपन कि भाई साहब इसमें क्या रहता है, आपका स्टेज क्या रहते हैं। 3 स्टेज बताया था मैंने, तो हर स्टेज में क्या कहानी रहता है वो हम देखेंगे आपका स्टेज वाइज, कि भाई कहानी क्या है हर स्टेज का। इसे बोला ना भागम भाग में नहीं, मैं आपको प्रॉपरली पूरा डिटेल्स दूंगा। तो आपका सेक्शन 1 ये रहा, आ गया। देखो प्रीलिमिनरी यानी कि स्टेज 1 में जनरल स्टडीज़ इंजीनियर एप्टीट्यूड रहेगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 नॉन टेक्निकल, पेपर 2 टेक्निकल। ये ऑब्जेक्टिव होता है आपका, 2 घंटे का होता है, ये 3 घंटे का, 200 नंबर का, 300 नंबर का, टोटल कितना हो गया 500। इलेक्ट्रिक सिविल का सेम पैटर्न, मैकेनिकल का सेम पैटर्न, इलेक्ट्रिकल का सेम पैटर्न, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का सेम पैटर्न, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, पूरा सेम पैटर्न है। फिर हमारे पास था स्टेज 2, सिविल का आपके पास 3 घंटा 300 नंबर पेपर 1, फिर पेपर 2 300 नंबर, 600 नंबर हो गया, 500 से 1100 और 200 आई थिंक इंटरव्यू है, जितना अभी ना ये, हाँ 200 इंटरव्यू, तो 1300 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर का इंटरव्यू, हाँ शायद। तो ये देखिए सारा यहाँ पर है। ये जो पेपर होता है पेपर 2, ये सब्जेक्टिव होता है, मतलब लिखना होता है, जैसे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है ना, वैसे ही होता है। पेपर 1 जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, और यहाँ पर टाइमिंग 3-3 घंटे का है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कभी भी 60 नंबर का, 20 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं, 30 के, 40 के, 60 के क्वेश्चन। अगर आप मैकेनिकल से हैं, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग एक सवाल आता है 60 नंबर तक का, 60 मार्क्स तक का। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास आता है अब 200 नंबर का PT, मतलब इंटरव्यू होता है। तो 1300 नंबर टोटल हो गया, 200, 600 कितना, 800 और 500, 1300। 1300 नंबर का मिला के आपका क्या बनेगा, आपका बेसिकली पूरा लिस्ट बनेगा, जिसका मैक्सिमम आएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सिविल का आ जाओ, हम बात करते हैं यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एंड सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस क्या है हम बात करेंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इंजीनियरिंग जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में क्या सिलेबस है आपके पास है, यहाँ पर ये पूरा सिलेबस है। और हाईली रिकमेंड यू, अगर आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखें। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, मैं बुक्स किताब कुछ टैग कर दूँगा, और आप इसे स्क्रीन पर एक बार टच करिएगा, किताब आ जाएगा स्क्रीन पर जस्ट नीचे, मतलब जहाँ वीडियो है उसमें जस्ट नीचे में इस जगह पर आपको दिख जाएगा। देखिए जहाँ पर मैं हाथ लगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 पेपर 2 सिविल का पेपर 1 का आप देख लीजिए यहाँ पर सिलेबस। ठीक है, ये सिलेबस है आपका। फिर पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पर आता है,
ये पेपर 2 का सिलेबस है, ये पेपर 2 का सिलेबस है और ये पेपर 1 का सिलेबस। फिर मैकेनिकल का हमारे पास क्या आता है, पेपर 1 का सिलेबस, पेपर 2 का सिलेबस, फिर इलेक्ट्रिकल का पेपर 1 का, फिर पेपर 2 का सिलेबस यहाँ तक, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन का पेपर 1 तक का यहाँ तक है, फिर पेपर 2 का यहाँ तक सिलेबस है। ये पूरा सिलेबस आपका हिसाब किताब, काफ़ी लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। हमारे टाइम में तो मैंने एक बार पेपर दिया था इसका और उसके बाद दिया नहीं था, बिकॉज मेरे को तब तक मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया था रेलवे वाला 2, फिर मेरे को इंटरेस्ट लग नहीं रहा था ये सब नौकरी में, और मेरे को पता लग गया था ऐसे पढ़ाई से नहीं होगा, इसमें काफ़ी टाइम देना होगा। फिर जब मैंने चला नौकरी नहीं करना तो क्या ट्राई करना, छोड़, फिर मैंने दिया ही नहीं पेपर। एक बार दिया था मैंने पढ़ते पढ़ते, बीटेक के फाइनल ईयर में था, उस टाइम अप्रैल में फॉर्म आया था, 2012 की बात है, ठीक है। फिर कोविड के बाद चेंज हुआ है टाइमिंग थोड़ा सा, ठीक है जी। तो ये था पूरा यूपीएससी एक कहानी, यूपीएससी ईएससी 2025-26 का लगा लो नोटिफिकेशन है कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।